स्टूडेंट्स पिछले कई क्लासेस से मैं आप लोगों से पिछले कई क्लासेस से वॉइसेस की बात कर रहा हूँ। इससे पीछे मैंने क्लासेस में आपको प्रेजेंट और पास्ट के जो थ्री चेंजेस होते हैं उनको बताया। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फ्यूचर इंडेफिनिट। आज मैं आप लोगों से फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करूंगा। आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। एंड इसका फॉर्मेट इज जो एक्टिव फॉर्मेट है आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस will yourself प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। आप इसे नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली नॉट बी, बाकी फॉर्मेट एज इट इज। आप इंटोगेट अगर करेंगे तो विल और सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट। WS फैमिली है तो WS फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। विल और सेल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं और मॉडल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स भी होते हैं। इसकी हम बात करें तो जब आप इसको पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी और सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड इसको नेगेटिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और सेल नॉट बी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको इंटरोगेट करेंगे तो विल और सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर डब्ल्यूएस फैमिली है तो डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और सेल। मैं पीछे बताया आप लोगों को कि विल और सेल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं, दोनों चीज होती है। हमारे जितने मॉडल्स आते हैं, जितने भी मॉडल्स हम पैसिव में यूज करते हैं, पैसिव यूज्ड होते हैं, सभी क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे है तो क्या हो जाएगा? मे बी। माइट है तो क्या हो जाएगा? माइट बी। कैन है तो कैन नॉट बी या कैन बी। वॉइसेस में मॉडल्स में बी का यूज करना होता है। एक्टिव फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस विल और सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एक्टिव। पैसिव कन्वर्ट किया आपने तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव करेंगे तो नॉट बी, विल नॉट बी और सेल नॉट बी। इंटरोगेटिव करेंगे तो विल और सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड अगर WH फैमिली है तो WH फैमिली प्लस HB हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल,
she will not attend her class today. C subject, attend, verb, her class, object, today, time. अब पता है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब हर क्लास को आपको यहाँ लाना है और सी को वहाँ ले जाना है। तो हर क्लास, एक को आप इधर ले आए। विल नॉट बी अटेंडेड, थर्ड फॉर्म, बाई सी को आप उधर ले गए तो क्या हो गया, हर टुडे में कुछ करना है। हर क्लास विल नॉट बी अटेंडेड बाई हर टुडे। My brother will teach me English in the evening. My brother subject, teach, verb, me object, English भी object। आप आई से करें तो आई विल या shall be taught English by my brother in the evening। I will be या shall be taught English by my brother in the evening। या इंग्लिश से करें तो English will be taught to me English will be taught to me, मुझे, by my brother, मेरे भाई के द्वारा, कब, in the evening। English will be taught to me by my brother in the evening।
They will not help you in this matter. They subject help verb you object in this matter extra. You को आप इधर ले आइए. You will not be helped by you in this matter. You will not be helped by you in this matter. He will carry your luggage at station. He subject carry verb your luggage object at station extra additional. So your luggage will be carried by him at station. Your luggage object will be carried उठाया जाएगा by him इसके द्वारा कहाँ पर at station. I will not take my breakfast today. Subject verb my breakfast object. My breakfast कब इधर ले आए? My breakfast will not be taken by me today. My breakfast will not be. मेरा breakfast नहीं लिया जाएगा किसके द्वारा? मेरे द्वारा आज. So my breakfast will not be taken by me today. Will you not attend your maths class today? क्या तुम आज अपनी मैथ की जो क्लास है उसे अटेंड नहीं करोगे? तो you subject attend verb your maths class object ये प्लस क्या हो गया? टाइम है हमारे पास. तो will your maths class not
be attended by you इंट्रोगेटिव हो गया तो will your maths class not be attended by you today? क्या तुम्हारी मैथ की क्लास अटेंड नहीं की जाएगी तुम्हारे द्वारा? इट मीन्स पैसिव में आप जानते हैं के द्वारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करना होता है. Will she not prepare tea for you? तो will the tea not be will the tea not be prepared by her for you? क्या चाय तैयार नहीं की जाएगी उसके द्वारा तुम्हारे लिए? Will your father not give you? क्या तुम्हारे फादर नहीं देंगे तुम्हें कितने पैसे? 500 रुपीज. Your father subject, give work you object, 500 rupees also object. तो will you not be given 500 rupees by your father? Will you not be given? क्या तुम्हें नहीं दे जाएंगे कि इतने पैसे 500 रुपीज किसके द्वारा? By your father. या will 500 rupees not be given to you by your father?
US salary. What will you purchase from the market today? So what will be bought by you पीछे मैंने बताया कि व्हाट हम यूज करते हैं यहाँ जहाँ पर वी डोंट हैव द प्रॉपर ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास में यहाँ यू भी है, सब्जेक्ट है, परचेज भी है, एंड फ्रॉम द मार्केट भी है, टुडे भी है, बट उस चीज़ का नहीं पता, उस मैटर का नहीं पता, उस थिंग का नहीं पता जो हमने खरीदी गई। तो इस कंडीशन में व्हाट विल बी बॉट बाय यू फ्रॉम द मार्केट, इसका जो बॉट आएगा इसका फॉर्मेट हो जाएगा फिर बॉट प्लस विल बी या shall be plus verb की थर्ड फॉर्म plus by plus subject और plus extra verbs, ये इसका फॉर्म। Which shirt will you buy from this store? इसको विच को मैंने पहले कहा था कि विच प्लस हमेशा क्या होता है ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। we do not use it alone, इसको अकेला यूज या सिंगल यूज नहीं होता है। Which shirt will you buy from this store? तो which shirt will be bought by you from this store? Which shirt, कौन सी शर्ट will be bought खरीदी जाएगी by you हमारे द्वारा, कहाँ से, फ्रॉम दिस शॉप। तो विच का फॉर्मेट हुआ विच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा। ओके,
We will take your help in this matter. हु को आप जानते हैं कि हु को हमें चेंज करना होता है बाय होम. We will take your help in this matter. तो by whom will your help be taken in this हु को हमने किया बाय whom में will your help तुम्हारी हेल्प be taken ली जाएगी in this matter. इट मीन्स इसका जो फॉर्मेट हुआ by whom प्लस will yourself plus object plus be plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ब. Why will they not attend your birthday party? तो why will your birthday party not be attended by them? Why में कुछ का WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब योर बर्थडे पार्टी ऑब्जेक्ट नॉट बी अटेंडेड अटेंड नहीं की जाएगी बाय देम उनके द्वारा. Why will your birthday party not be attended by them? How will you open this lock? Now, how double assembly. So how will this lock object? How will this lock be opened by you? How will this lock be opened? कैसे खोला जाएगा? By you तुम्हारे द्वारा. Now. तो how will this lock be opened by you? Now. ये जो सारे टेंसेस मैंने आपको बताए हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं सारे. फ्यूचर इंडेफिनिट आसान सा है, टीचर बताइए वो वॉइसेस में कुछ नहीं करना होता. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यूज करना होता है. एंड वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है. बाय लगाना होता है. तो सो सिंपल आसान से पीछे क्योंकि आपने
प्रेजेंट किया, पास्ट किया, फिर अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चेंज करना होता है, कैसे कन्वर्ट करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूज करना होता है, वापस करना होता है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। अगर आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं, अगर आप वो साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो दैन आई थिंक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। आप साथ साथ जो बताया जाता है, पीछे मैं कह रहा हूँ, क्लास में कहता रहा हूँ, आप चीज़ों को साथ साथ सॉल्व करिए, उनको साथ साथ समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो मुझे कॉल करिए, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को कि मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपको सॉल्व करनी चाहिए, उन चीज़ों को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उन चीज़ों के साथ अवॉइड कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू, तो डोंट अवॉइड दिस थिंग्स, डोंट अवॉइड what your teachers are teaching you. With my teachers, either it may be the math or science or English or SST or the other things, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो किसी चीज़ को अवॉइड मत करिए, उनको सीरियसली लीजिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके लिए गलत हो। तो मैं बार बार हर क्लास में कहता हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, जो चीज़ आपको बताई जाती है, जो आपको बताया जा रहा है, उन सब चीज़ों को आप सही से उनको सॉल्व करें, सही से लें उन चीज़ों को, तो शायद वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। इसके नेक्स्ट क्लास में इसमें केवल एक बचता है, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि इसमें फ्यूचर में दो सोल्व होते हैं, दो चेंज होते हैं, तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। इवन इसमें खाली फ्यूचर परफेक्ट बचा है, इसके अलावा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बचे हैं। इन नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट के बारे में और जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आई थिंक ये जो एक्सरसाइज आपको गिवन है उसमें से बुक में से एक्सरसाइज करेंगे आप, तो नहीं आता है तो यू शुड आस्क मी, यू शुड कॉल मी, आप मुझे कॉल करेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके रिसु।